Today we will discuss about characteristics of particles of matter. Activity 1.6, 1.7 and 1.8. Questions 1, 2, 3, 4, पेज नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का दो टॉपिक पढ़ा है। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो मैटर का पार्टिकल्स होता है उनके बीच में गैप या स्पेस होता है, और इसको हमने एक्टिविटी 1.3 एंड 1.4 एंड 1.5 के थ्रू समझा था। और एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। तो ये दो टॉपिक हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और 3 एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5, 3 एक्टिविटी के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाइए और ये 2 टॉपिक्स और 3 एक्टिविटी अच्छे से समझिए। फिर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, उसको देखिए। थर्ड टॉपिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस वीडियो में हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम एक्टिविटी जो होगा 1.6, 1.7 एंड 1.8, ये 3 एक्टिविटी का यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 जो पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है उसको हम समझेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक में जो पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसका जो हमने तीसरा पार्ट बनाया है, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड ये 3 एक्टिविटी एंड ये 4 क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए एनसीईआरटी की बुक में जो एक्टिविटी 1.6 दिया हुआ है इसको स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी कंसीडर्ड ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल्स ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। यहाँ देखिए ये डांस के लिए ये स्टूडेंट खड़े हैं, तो डांस कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट को अगर हम पार्टिकल्स मान लिया जाए तो यहाँ पे हमको क्या कंसीडर करना है कि ये मैक्सिमम फोर्स से क्या होता है। तो ये 3 ग्रुप में दिए हुए हैं। 3 ग्रुप में ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो पार्टिकल्स हैं यानी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे को क्या किए हैं, क्लोजली हेल्ड किए हुए हैं, यानी पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लोजली एक दूसरे को पकड़ के डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो थर्ड हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो उसका थर्ड जो कैरेक्टर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो अट्रैक्ट कैसे होता है, अट्रैक्शन फोर्स से। जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या होगा, ये हमारा मैटर जो है वो टाइटली क्लोज होगा। तो यहाँ पे हम ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी से हमको क्या ऑब्जर्व किए तो क्या हमको समझ में आ रहा है, तो यहाँ मेरे को समझ में आ रहा है कि व्हेन particles are closely held together, then
then their attraction force then their attraction force is very high. यानी जब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मीन्स यहाँ स्टूडेंट्स को क्या, पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये स्टूडेंट जो हैं इनको यहाँ पे बोल रहा है कि ये सपोज ये पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के मैटर हैं और मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे क्या हैं, पार्टिकल्स। तो बोल रहा है जैसे कि व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर, जब ये जितना ही क्लोजली होंगे, एक दूसरे के पास में होंगे, देन देयर अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी हाई, तो इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हाई होगा। एंड देयरफॉर it becomes difficult to separate them. यहाँ देखिए ये हमारा, आप सेपरेट मतलब इनको अलग करना, यानी वेट पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हाई होगा। देयरफॉर इनको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आया कि जितना ही पार्टिकल जो आपस में क्लोजली पैक होंगे वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा, ज़्यादा होगा, और उन पार्टिकल्स को सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट का काम होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ देखिए एक्टिविटी 1.7 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो आयरन नेल जो होगा, ये देखो ये तीनों हमारे सॉलिड हैं, तो नेल जो होगा उसको हैमरिंग करेंगे एंड चॉक को एंड रबर को, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, अगर कटिंग हो रहा है तो कटिंग करेंगे। इन विच ऑफ द एबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। तो अभी हम पिछले एक्टिविटी में भी यही चीज़ समझे हैं कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। तो ये कौन से इसमें सब्सटेंस हैं जिनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा। तो एक एक यहाँ पे देखते हैं। ये सपोज ये नेल हमारा है, नेल मतलब ये लोहे का नेल मतलब किल है, और ये हमारा चॉक है जो कि जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे राइट करते हैं, ये चॉक है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों एग्जाम्पल क्या हैं, सॉलिड हैं। और ये हमारा रबर बैंड है। तो यहाँ पे हमको क्या लग रहा है, ये तो सिंपल है, इसको हैमरिंग करें, यहाँ पे इसको भी हैमरिंग करें, यहाँ पे हम हैमरिंग नहीं स्ट्रेच करेंगे इसको, तो क्या इसमें हमको समझ में आएगा। तो यहाँ जब हम आयरन नेल जो है, आयरन नेल, ये सॉलिड काफ़ी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो जो हमारा आयरन नेल होगा ये डिड नॉट ब्रेक, ये हमारा ब्रेक नहीं होगा। एंड
चॉक जो है, इस चॉक को वी कैन इजीली क्रश, यानी इसको हम इजीली क्या करेंगे, क्रश कर सकते हैं। एंड रबर बैंड, जो हमारा ये रबर बैंड है, तो रबर बैंड क्या होगा, रबर बैंड इज इलास्टिक, ये एक इलास्टिक होता है, इलास्टिक जो हमारा रबर बैंड होता है, ये इलास्टिक इन नेचर, कैन बी स्ट्रेच्ड, up to some extent, यानी इसको हम क्या करेंगे, काफ़ी स्ट्रेच कर सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेच करें तो ये क्या हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है। और जो चॉक है उसको भी हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। और ये जो हमारा आयरन नेल है वो आसानी से नहीं टूटेगा, ये ब्रेक नहीं होगा। तो इस प्रकार its particles of iron यहाँ पे देखिए, ये क्या हमको यहाँ पे आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो हमारे आयरन के पार्टिकल्स हैं आर हेल्ड टुगेदर with greater force, यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन में हमने क्या जाना कि ये फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स तो जो इसमें भी है, इसके भी पार्टिकल्स क्या हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये इसमें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारा रबर बैंड है इसमें भी अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये भी आपस में फोर्स, इसका भी फोर्स है, यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स है। और ये अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्ट टू ईच अदर, सारे पार्टिकल्स को, यहाँ भी और सेम यहाँ भी अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये आयरन के पार्टिकल्स हैं और चॉक के पार्टिकल्स एंड रबर बैंड के पार्टिकल्स, ये तीनों के पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर को। लेकिन जो हमारा 10 इट पार्टिकल्स ऑफ आयरन, यानी आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है, ग्रेटर फोर्स। तो अभी जैसे ये पूछा है कि 3 सब्सटेंस में आप बताइए कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, यानी किस में, तो हमारा आयरन है, आयरन में जो है वो क्या है, ग्रेटर फोर्स है। तो इसके पार्टिकल्स आसानी से ब्रेक नहीं होंगे और चॉक और रबर बैंड का ब्रेक होगा आसानी से, चॉक का इजीली आसानी से उसका ब्रेक हो जाएगा, क्रश होगा। और ये रबर बैंड है उसका भी स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने के बाद हो सकता है कुछ ऐसा समय आए कि जब ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो वो टूट सकता है। यहाँ एक्टिविटी 1.8 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। ओपन ए वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। Were you able to cut the stream of water? What could be the reason behind the stream of water remaining together? यहाँ पे stream of water, जैसे कि आप
घर पे जैसे कि आपके टूटी लगा हुआ है सपोज, तो इसमें ये आप टैप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये निकलना, पानी गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप इसको चाहें कि इसको हम ब्रेक करें अपने फिंगर से, इसको कट कर दें, तो ये कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आप अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। आप यहाँ पे लगाएंगे हाथ तो ये बगल से आना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको आप कट नहीं कर सकते हैं बीच से, क्योंकि ये अभी हम जो पढ़े हैं कि जो पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो आपस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स से, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है जो एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को हेल्ड करके साथ में चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ट्राई करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, वी कैन नॉट कट द stream of water, यानी हम वाटर के स्ट्रीम को कट नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन है? द रीजन बिहाइंड दिस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और held together with force of attraction, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक दूसरे को हेल्ड किए हुए हैं जो मैटर के पार्टिकल्स हैं। इसी वजह से हम इसका जो स्ट्रीम है उसको कट नहीं कर सकते। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये कंक्लूजन क्या होगा, इससे हम समझे एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी करने के बाद हमको क्लियर हो गया कि जो हमारा फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, varies from one kind of matter to another। देखिए यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैटर में अलग अलग हो सकता है। अभी जैसे पिछले एक्टिविटी में हम किए, एक आयरन नेल का एग्जांपल लिए थे, चॉक का लिए थे और रबर बैंड का, और यहाँ पे वाटर है। तीसरे इस एक्टिविटी में वाटर है, और पिछले 1.7 एक्टिविटी में हमने आयरन नेल लिया था, चॉक लिया था और रबर बैंड। अब इन दोनों में सारे एक्टिविटी में कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैरी है, यानी अलग अलग है। जो मैटर के काइंड्स हैं, काइंड ऑफ मैटर, यानी अलग अलग मैटर पे अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स है। सब में एक जैसा नहीं है। किसी को इजीली हम क्रश कर रहे हैं, किसी को हम इजीली ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हमको समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, यानी अलग अलग इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काइंड ऑफ मैटर के हिसाब से।
और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे जिसमें हमारा तीसरा टॉपिक था वो क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारा क्लियर हो गया होगा कि जो पार्टिकल्स के, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो ईच अदर यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर जो अभी हम पढ़े हैं, कुछ पिछले वीडियो में 2 टॉपिक और इस वीडियो में तीसरा टॉपिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसके बाद हमने एक्टिविटी भी किया। एक्टिविटी के बाद पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें कौन सा मैटर है। तो सबसे पहले मैटर हम अभी समझ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। तो दैट थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास आर कॉल्ड मैटर। तो मैटर हमारा क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, एंड उसका कुछ मॉस होता है, वजन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि ये चेयर है, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इसमें हम आंसर क्या राइट करेंगे, चेयर, एयर, ऑलमंड्स, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड कोल्ड ड्रिंक और मैटर। चेयर, अब यहाँ देखिए इसमें मैटर कौन नहीं है, तो ये आपका लव है, जो ये क्या है, फीलिंग्स है। ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, इसका कोई मास नहीं होगा, तो ये हमारा मैटर नहीं है। हेट, स्मेल भी हमारा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, इसका कोई मास नहीं होगा। हेट भी आपका कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा और इसका कोई मास नहीं होगा। थॉट जो हमारे ब्रेन में होता है, थॉट, विचार, तो ये भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। कोल्ड भी नहीं करेगा। तो ये हमारा चेयर है, एयर है, ऑलमंड है, कोल्ड ड्रिंक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम है, जो आप पहले वीडियो में स्टार्टिंग में मैटर के बारे में पढ़ा था, उसमें ये आप एक बार और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो यहाँ देखिए आपका ये गर्मा गर्म जो फूड होता है, हॉट होता है, और ये जो कोल्ड फूड होता है, इसका जो अभी एक हम एक्टिविटी पिछले वीडियो में कराए हैं कि आपका जो ये अगरबत्ती का जो एग्जांपल देके कराए थे, और हीट वाटर में और कोल्ड वाटर का भी कराए थे, तो उसमें क्या क्लियर हुआ था कि जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है। यानी डिफ्यूजन और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ दिया हुआ है कि हमारा फूड जो दिया हुआ है ये हमारा हॉट फूड है,
और ये कोल्ड फूड है। तो हॉट फूड क्या होगा, इसका जो स्मेल है वो एयर में स्प्रेड होगा, फास्ट स्प्रेड होगा। और इसका क्या होगा, इसका डिफ्यूजन यानी स्प्रेड नहीं होगा, ये इसके पास में आना पड़ेगा इसका स्मेल लेने के लिए। सपोज आप यहाँ पे हैं, सपोज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये जो हमारा हॉट फूड यहाँ रखा हुआ है ये हॉट फूड है और ये कोल्ड फूड है। तो हॉट यहाँ कोल्ड फूड आपके नियरेस्ट में है, फिर भी इसका स्मेल आप तक नहीं पहुँचेगा, और हॉट फूड आपका एयर में स्प्रेड होते होते आपके पास पहुँच जाएगा। ये एक्टिविटी के माध्यम से भी इसको समझाया गया है। तो इसमें हम आंसर क्या राइट करेंगे, बिकॉज food particles diffuse faster in air when hot and we smell it, taking no time. Whereas cold food particles would take a very long time to diffuse and we have to go close to have a smell of it. यहाँ देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज फास्टर होगा, जो आप तक जहाँ दूरी पे बैठे हैं तो वहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, इसके पास में आपको आना पड़ेगा इसका स्मेल लेने के लिए। दैट्स क्लियर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। यहाँ डाइवर मीन्स गोताखोर होता है, तो एक डाइवर जो गोताखोर है वो पानी को आसानी से दोनों तरफ हटाते हुए स्विमिंग पूल में वो क्या होता है, और स्विम करता है, तैरता है। तो ये कैसे करता है, कौन किस प्रॉपर्टी के आधार पे करता है, किसको, इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे। तो सिंपल, इसका जो हमारा लिक्विड होता है लिक्विड हैज वीक intermolecules force of molecule force of attraction between the molecules
it so that particles of matter have space between them। ये अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल का मैटर के पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यही समझाया था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो हमारा मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होता है। जो हमारा सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स स्पेस लेस होता है और नॉट, यानी इसमें नौ के बराबर नहीं के बराबर इसमें स्पेस होता है, और वाटर में ज़्यादा और एयर में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ वाटर में जो हमारा स्पेस है, गैप है, तो उसके हेल्प से जो हमारा डाइवर है वो यहाँ आसानी से पानी को हटाते हुए, काटते हुए स्विम करता है, तैरता है। तो लिक्विड है वीक इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम होता है, लेस होता है, वीक होता है बिटवीन मोलिक्यूल्स। इट्स सो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी ये हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स लेस होता है, वीक होता है, वो क्या शो करता है? वो यही शो करता है कि इनके बीच में स्पेस है। और सॉलिड जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? हाई होता है, जिसमें 9 के बराबर हमारा स्पेस है। स्पेस जो होता है, गैप होता है, वो नहीं के बराबर है। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लेस होता है, यानी वीक होता है, यानी स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, अभी इस वीडियो में पूरा हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं और 2 पिछले वीडियो में, तो उस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। सेम वही चीज़ आप यहाँ पे राइट कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो ही वही है, इसी के बारे में समझाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ आप हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ा है, जो 3 था। फर्स्ट हमारा क्या था? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कंटिन्यूअसली मूविंग।
ये सेकेंड क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कंटिन्यूस क्या कर रहा है, मूव करता है। जो हमारा पार्टिकल्स है, मैटर का पार्टिकल्स है, वो क्या करता है, हमेशा मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करता रहता है, यानी उसके अंदर मोशन होता है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो इसी वीडियो में हमने पढ़ा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो इसी वीडियो में हमने तीसरा पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विथ अट्रैक्शन फोर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट हैं, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।